Good Morning Himachal is brought to you by Aziz Feed and HPMC. गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। कोरोना के बीच भूगोल का पेपर देने पहुंचे छात्र, पहले हैंड वॉश फिर सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाए। पांवटा साहिब के लिए सबसे बड़ी राहत, मां के बाद बेटी ने भी हराया कोरोना। महामारी को मात देकर घर लौटी ज्वालामुखी की महिला, लोगों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। किन्नौर में नाकों में बौद्ध धर्म का विशेष कार्यक्रम टला, अगले साल होगा आयोजन। पंचरुखी में दुकानदारी मंदी, स्थानीय मंदिरों के कपाट खुले पर कम ही दिखे श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जमा 2 की कक्षा की भूगोल की परीक्षा प्रदेश भर में ली गई। सुबह ठीक 8:30 बजे परीक्षार्थी केंद्रों तक पहुंचे और इस दौरान हैंड वॉश के बाद ही उन्हें भीतर प्रवेश करवाया गया। भरमौर उपमंडल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली में स्थापित परीक्षा केंद्र में 39 भूगोल की परीक्षा देने पहुंचे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने बताया कि परीक्षा सुबह 8:45 बजे शुरू हुई। कोरोना महामारी से बचाव हेतु तय गाइडलाइन को निभाते हुए परीक्षा आरंभ हुई। केंद्र के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर, सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का भी नाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब से कोरोना का एकमात्र एक्टिव मामला भी नेगेटिव हो गया है। अब 7 साल की बच्ची ने भी कोरोना को मात दे दी है। बच्ची की मां पहले ही नेगेटिव हो चुकी है। इससे पांवटा साहिब को सबसे बड़ी राहत मिली है। पांवटा साहिब के हरिओम कॉलोनी में रहने वाली 7 साल की बच्ची की चौथी फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब दोनों मां बेटी को सराहा कोविड-19 अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और वह दोनों करीब 25 दिन बाद घर लौटेंगी। बीएमओ राजपुर डॉक्टर अजय दियोल ने खबर की पुष्टि की है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत अधवानी की महिला पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुकी है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह जब घर पहुंची तो उसका तालियां और फूलों से स्वागत किया गया। यह महिला मुंबई से परिवार सहित आई थी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोविड-19 केंद्र बैजनाथ में इनका इलाज हुआ। अब यह महिला पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर पहुँच गई है। महिला ने बताया कि वह बिल्कुल नहीं डरी और एक आम बीमारी की तरह उसने इस महामारी का सामना किया। और हम लोग बॉम्बे से 16 तारीख को चले थे, 18 को परौर में पहुंचे और हम लोग का टेस्ट हुआ 19 को, तो 21 को मुझे पॉजिटिव पाएगा, मेरी फैमिली नेगेटिव निकली। तो इन लोग को घर पे भेज दिया गया और मुझे बैजनाथ कोविड सेंटर में रखा गया। वहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ मेरा और डॉक्टर और नर्स सारा स्टाफ बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत केयर की और हमारा बहुत ख्याल रखा। और उधर जितने भी जो भी पेशेंट आ रहे थे वो भी अच्छे थे और स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत केयर किया उन्होंने, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आज अच्छे से ठीक हो करके घर पे पहुंच गई हूँ। बहुत खुशी मिल रही है मुझे। थैंक यू सर। कोरोना महामारी के चलते किन्नौर में प्रत्येक वर्ष होने वाला बौद्ध धर्म का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। यह धार्मिक समारोह 26 से 30 अगस्त तक किन्नौर जिला के पवित्र तीर्थस्थल नाको में होता है। इस दौरान नरोग्य डुग का दर्शन एवं श्री चक्र संवर का अभिषेक होना था। किन्नौर डुग्पा प्रबंधक समिति ने बताया कि यह कार्यक्रम अब अगले साल ही होगा। जिस प्रकार से आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष किन्नौर डुग्पा करगिल प्रबंधक समिति के रिक्वेस्ट पर परम पावन गेलवंग डुग्पा जी ने नाको में नारोपा यानी कि महासिद्ध भारतीय महापंडित नारोपा जी के 6 अलंकारों व श्री चक्र संवर पाल देशोखोला दुम्पा जी के दर्शन के लिए जो अभिषेक का स्वीकृति प्रदान किया था, उसे इस साल परम पावन गेलवंग डुग्पा जी के आशीर्वचन द्वारा हमें अवगत कराया गया कि क्योंकि इस समय जो ये महामारी हमारे इस पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसके मद्देनज़र लोगों का आवागमन ठीक नहीं है और इस प्रकार का कोई आयोजन करना लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। इस सब को ध्यान रखते हुए डुग्पा करगिल कमेटी प्रबंधक समिति ने ये निर्णय लिया गया कि इस बार इस नरोपा अभिषेक को अगले साल के लिए स्थगित किया जाता है। अनलॉक के पहले चरण के बाद पंचरुखी और आसपास के गांवों में दुकानें खुल गई हैं और बसें भी दौड़ने लगी हैं। इसके बाद भी यहां दुकानदारों में मंदी का माहौल है। वहीं स्थानीय मंदिरों के कपाट भी सोमवार को खुल गए, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ नजर नहीं आई। लोग मास्क पहनकर सामाजिक दूरी रखते हुए एहतियात बरतते दिखे। साथ ही लोअर पंचरुखी में जाम जैसी स्थिति भी नजर आई। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।